नॉट इनफ स्पेस, नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, देखिए क्या कहता है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ टाइम, वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ टाइम। फाइंड आउट टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, फाइंड आउट टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। कैसे बनाइएगा? अरे भाई तुमसे बोला ना कि एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, तो पहले ए निकालो ना, मुंह उठा के पहले ए निकालो, dv बाई dt करो ना यार। यही ना हुआ? तो t का वैल्यू क्या आया? +-1 आया। तो t का वैल्यू 1 सेकंड पर और -1 सेकंड पर, मतलब 1 ही सेकंड पर, तो टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, यानी कि 1वां सेकंड पर एक्सीलरेशन क्या हुआ होगा? 0। एक्सेलरेशन क्या हुआ होगा? 0। ये कैसे आया? एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 पुट किए तो 3t² माइनस क्या हो गया? 3। तो t का वैल्यू क्या आ गया? t का वैल्यू क्या आ गया? +-1। तो टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, यानी 1वां सेकंड पर इसका एक्सीलरेशन 0 हुआ होगा। ठीक है, अब तुमको देखते हैं कि तुम कितना जिए हो, तुम्हारा कॉमन सेंस कितना है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम में स्वतंत्र कांस्टेंट है? नहीं है, यानी कि कहां से पास करेगा? इसका मतलब है टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो भी क्या आना चाहिए? 0। आ रहा है कि नहीं? देखो टी का वैल्यू 0 पुट करो, भी 0 आया, यानी कि इसका ग्राफ कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से हम 3-4 ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसमें से तुरंत एक बार में आवाज आना चाहिए। जैसे एक बार में आवाज हम तुमसे पूछें कि चीनी खट्टा होता है कि मीठा? खट्टा। अच्छा मीठा होता है। कब बात है सर, मम्मी कब करती है? एक बार में आवाज आया कि मीठा होता है, उसी तरह आवाज आना चाहिए। मैं भी नहीं जानता इसका रियल में ग्राफ कैसा होगा, लेकिन चलो देखते हैं कि लमसम क्या, छोड़ो ना कि सर छोड़िए कुछ भी है, ये तो जरूर होगा। ठीक है, नहीं सर, हो सकता है। ध्यान देना, पहला ग्राफ मेरा है ये, यही होगा सर। दूसरा ग्राफ मेरा ये है, नहीं होगा सर। तीसरा ग्राफ मेरा ये है, चौथा ग्राफ मेरा ये है। चारों ग्राफ में तुमको नियर अबाउट कौन लगता है कि होगा? पहला वाला। पहला। क्यों? पहला को मैं निकालता हूं पहले, पहला को पहले मैंने निकालता हूं। ठीक है, निकाला मैंने, और ये मैंने यहाँ 1 पुट किया था, ये भी है और ये टी है। तुम्हारा मन क्यों कहता है कि ये वाला होगा सर? बताइए। एक्सीलरेशन कब 0 आया? इसी को कहते हैं जीना। अरे इतना पढ़ा तो जिया नहीं तुम, यानी कि तुमको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अरे भैया मेरे dv by dt इज द स्लोप ऑफ vt ग्राफ, दैट मींस एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन इज 0 व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड। एट दिस मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक जगह टेंजेंट जरूर क्या होना चाहिए? पैरेलल टू टाइम होना चाहिए। यानी कि यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसकी थीटा कितनी आएगी? 0। यहां पर tan थीटा कितना होगा? 0। यानी एक्सेलरेशन 0 होगा किस वक्त? 1 सेकंड के वक्त। यानी कि मेरा ग्राफ ये मोर और लेस हो सकता है। अरे इन रियलिटी यही होगा, यही इसका ग्राफ है। अरे बात समझ में? बाकी सब क्यों नहीं होगा भैया मेरे? ये तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ कर दिए? ये क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? यहाँ पर एक्सेलरेशन मेरा क्या आया? अरे एक्सेलरेशन क्या आया? एक्सेलरेशन तो ये आया ना यार, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विथ टाइम ना, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, सो हाउ यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन है? तो ये तो गया, कौन सा गया? तीसरा नंबर गया। दूसरा नंबर सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हुआ है। एक्सेलरेशन 0 है यानी कि जरूर एक बार vt में टर्न आना चाहिए, एक बार टर्निंग होना चाहिए, एक बार ग्राफ को टर्न करना चाहिए। अरे बात समझ? और सर ये वाला नहीं होगा क्योंकि टर्न आप किए हैं 1 सेकंड के बाद। जा रहा है दिमाग में? तो मिटा सकते हैं, जल्दी नोट करिए। हटा सकते हैं? यस सर।
अब देखो इसका उल्टा देते हैं, v इक्वल टू v इक्वल टू t का t 4t माइनस 2t दिया हुआ है। फाइंड आउट टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ पोजीशन इज जीरो। फाइंड आउट टाइम व्हेन पोजीशन का मतलब है s इज जीरो। अब इसको कैसे करेंगे देखो, इंटीग्रेट में जाना होगा। अरे देखो सुनो, ध्यान से सुनो। अरे भैया मेरे, हमको इसी से एस में घुसना है। कैसे हैंडल करते हैं हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन, तुरंत क्लिक करो। अभी तो इनिशियल, हाँ चाहे इसको देखो, मान लो कि तुम इंटीग्रेट करोगे तो एक्सेलरेशन है ना, घुसोगे। और तुमको भी से एस में जाना है, यानी कि तुम पहले इसको, यार देखो क्या है, हमको जाना है मेन रोड, तो हम सबसे पहले पूछेंगे ना कि कहाँ है मेन रोड, कि गाड़ी चला देंगे। हम नहीं जानते हैं अगर कि फिरायलाल चौक कहाँ है, तो हम गाड़ी चला देंगे मुँह उठा के और चले जाएंगे उधर, तुम्हारा इधर और मांझी चले जाएंगे क्या हैं। पहले पूछेंगे भैया मेरे इधर किधर पड़ता है, तो ऐसे बोलेगा उधर पड़ता है, तो उधर चलाएंगे। फिर जाकर किसी से पूछेंगे, अरे भाई टोते 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 मंजिल की ओर पहुँचेंगे ना। अरे यार टोना शुरू करो ना, टोना गेस करो। भी से एस में जाना है, तो भी एस का जन्म कैसे देगा, तो डी एस बाई डी टी। अरे एस दिखने लगा, अरे अच्छा लग रहा है डी एस बाई डी टी। अरे डी एस बाई डी टी, अरे कम से कम एस तो दिखा रहे मेरे भाई, अरे कम से कम तो एस दिखा, शायद बात बन जाए। हम अपने जीवन में ऐसे ही पढ़े हैं। हम सॉल्व एग्जाम्पल को बना के हम एक्सरसाइज बना लेते थे, बोलते थे भाई पहले सॉल्व एग्जाम्पल से आइडिया लेते हैं, फिर एग्जाम एक्सरसाइज बनेगा। अरे बस ट्यूशन से नहीं पढ़े हैं हम, 12th क्लास तक, समझ गए। डी एस बाई, अरे भाई भी से एस में घुसना है, भी से एस में घुसना है, भी से कहां से घुसना है, एस में। अरे यार तो क्वेश्चन में ना सॉल्यूशन घुसा हुआ है यार, भी से खोजो ना यार कि एस कैसे मिलेगा। अरे डी एस बाई डी टी दिखता है, अरे कुछ तो एस तो दिखा, चिंगारी तो दिखा यार, आग लगेगा। डी एस बाई डी टी इक्वल टू 4tq माइनस 2t है भैया। अब क्या करें, अरे डी टी को ले जाना यार, एस देखना मांगता है। डी एस इक्वल टू 4tq माइनस 2t। क्वेश्चन सेटर जो है वो भी दिया है कि बच्चा लोग को दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। इसको इंटीग्रेट करो, 4tq dt माइनस 2t dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है भाई, वो तो पता नहीं है। अरे भैया मेरा निकालना है फाइंड आउट टाइम व्हेन पोजीशन इज जीरो। पोजीशन क्या है, जीरो है, उस समय टाइम निकालना है। पोजीशन जब जीरो है तो उस वक्त का टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे, ds का इंटीग्रेशन s हो गया 4t का पावर 4/4, वेरी गुड, माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो अब क्या आ गया यार, 4 से 4 गया, 2 से 2 गया। s इक्वल टू आ गया तुम्हारा t का पावर 4 माइनस t स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब ये c क्या होएगा, अरे ये c क्या होएगा, अरे c होगा 0। बताओ क्यों, क्वेश्चन में कुछ दिया है, क्वेश्चन में कुछ भी दिया है कि टाइम जब जीरो है तो एस क्या है। अरे भाई कुछ भी तुमको दिया है कि टाइम अगर जीरो है तो एस क्या है, नहीं दिया है। ऐसे केस में तुमको सी जो लेना है वहां पर क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। तो सी का वैल्यू क्या ले लेंगे, जीरो। तो एस इक्वल टू क्या हो गया, टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सी का वैल्यू क्या ले लेंगे बाय डिफॉल्ट, जीरो, क्योंकि सी जो है वो दिए हुए क्वेश्चन के डेटा से मिलता है। क्वेश्चन के दिए हुए डेटा से मिलता है। कोई डेटा नहीं दिया है तो तुम उस समय क्या अपने से ले सकते हो, सी का वैल्यू जीरो ले सकते हो। अब आगे बढ़ें, क्या क्वेश्चन कहती है, फाइंड आउट टाइम व्हेन पोजीशन इज जीरो। अरे यार तो अब करो ना एस इक्वल टू जीरो और टाइम निकालो ना। टाइम कितना आएगा बताओ, टाइम का वैल्यू कितना आएगा बोलो। अरे अभी भी नहीं करोगे, हाँ करो। यहां पर कोई बच्चा कह सकता है सर टी केवल जीरो आएगा, केवल जीरो नहीं आएगा, दो तो वैल्यू आएगा। टी स्क्वायर कॉमन लो, टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आया एंड टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो आया, यानी टी इक्वल टू जीरो आया और टी इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस 1, यानी टी इक्वल टू जीरो आया, टी इक्वल टू क्या आया, 1 आया। अरे बात समझ, माइनस 1 को तो इग्नोर कर देंगे, यानी कि देयर आर 2 टाइम्स व्हेन एस विल बी जीरो। 1 इज एट 0 सेकेंड, वो एस उसका क्या था, जीरो था, और दूसरा क्या है 1 सेकेंड में फिर वो कहां गया होगा, उसी पोजीशन पर आ गया होगा। टी इक्वल टू जीरो पर वो जीरो पर था, यानी घर में थे तो घर में थे, फिर 1 सेकंड में हम घूम फिर के वहीं पर आ गए हैं।
जा रहा है दिमाग में? इसका ग्राफ यदि कोई कह दे करके ड्रॉ करिए तो ये ग्राफ इसका कैसा होगा? s इक्वल टू टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। इसको किसी तरह से घूम फिर के इसका s 0 हो जाना मांगता है कितने सेकंड पर? 1 सेकंड पर। पक्का इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, s एंड t। इसका ग्राफ ऐसा भी नहीं होगा, बता रहे हैं कैसा होगा। कहें कि 1 सेकंड में फ्रैक्शन में तो t का पावर 4 और कम होगा, और कनकेव ऐसा होगा। अरे बात समझ में आ रहा है? समझ में? टी का वैल्यू चलो 0.2 पुट करो। टी का वैल्यू कितना पुट करो? एस नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? अरे टी का वैल्यू, अरे यार सुनो, टी का वैल्यू 1 सेकंड पर फिर क्या जाएगा? अपने घर में आ जाएगा। अपने घर में आ जाएगा, घर से चलेगा और फिर घर में आ जाएगा कितने सेकंड के बाद? 1 सेकंड के बाद। ठीक है। अब रही बात कि इसका ग्राफ ऐसे होगा कि ऐसे होगा, तो सबसे पहले हम कैसे मिटाए बताएं कि ये स्क्वायर टर्म है, यानी कि पैराबोलिक जैसा लेगा, और t का पावर 4 पॉजिटिव है, क्या है? इसीलिए ये कनकेव अपवर्ड होगा। ये हम जानते हैं, चूंकि मैथ्स हमको याद है। तुमको अगर याद नहीं है तो तुम 9वां 8वां क्लास से बना सकते हो। कैसे? t का वैल्यू तुम 0.2 पुट करो, तुम्हारा s नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? मार चपाक से। अबे फ्रैक्शन का पावर ज्यादा करोगे तो कम ना आएगा यार। यस सर। अरे भाई मेरे t का वैल्यू 0.2 पुट करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा, यानी s क्या आएगा? नेगेटिव, यानी कि 1 सेकेंड तक क्या होगा? नीचे ग्राफ होगा ना। आ रही बात समझ में? समझ में आ रहा है? अच्छा, s का वैल्यू नेगेटिव होने का सेंस क्या है? तुम अपना छोटा भाई को क्या समझाओगे? s का वैल्यू नेगेटिव ही है, इसका मतलब क्या है? घर में था, साला गया था नाली में खेलने, पीछे नाली होता है, फील कैसे कराओगे? अरे फील कैसे कराओगे? एस नेगेटिव का मतलब हम अपने घर से इधर जाते हैं, आगे बाजार है, आइसक्रीम का दुकान है तो वो पॉजिटिव, अब पीछे जाएंगे तो नाली, कूड़ा करकट, टंकी, हमारे बाथरूम का वही सब ना रहता है पीछे में। यानी हम किधर गए थे घूमने? हम लोग पीछे गए थे नाली उली घूमने, यानी हम कहाँ गए? पीछे गए, नाली उली देख के फिर घर में आ गए। अरे ऐसे ही ना फील कराओगे यार। अरे तुम लोग समझ ही नहीं रहे क्या यार? अरे एस का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है? नाली उली घूम के आया फिर घर में आ गया। दिमाग में गया? ऐसे फील करना है फिजिक्स को। चाय पी के आए? चलो नोट करो। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? तो आपके मटेरियल का मैक्सिमम क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है। यहाँ पर अल्फा एंगल बन रहा है, यहाँ पर बीटा एंगल बन रहा है। ठीक है। ये V0 है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको। आपको क्या क्या दिया हुआ है? V0, अल्फा, बीटा, T1, T2 और T3 सब दिया हुआ है। यही सब दिया हुआ है। आंसर आपका किस में आएगा? अल्फा, बीटा, T1, T2, T3 और V0 में। ठीक है। आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। निकालिए तो जल्दी से। जीरो ना हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो गया। वेरी गुड। एवरेज स्पीड। क्वेश्चन को चेंज कीजिए सर बीच में। अरे ऐसे नहीं करो, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। आगे सर रीजन में रुक गया आगे। ये एसटी ग्राफ है बे, ये एसटी ग्राफ थोड़ी है। अच्छा तो मतलब जीरो था। अरे भाई एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट किया, आगे क्या बढ़ा? रुक गया। रुका नहीं, एक्सेलरेट किया, आगे बढ़ा, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी आगे बढ़ा, फिर रिटार्ड करके भी आगे ही बढ़ा। लेकिन फिर रुक गया ना सर एंड में। रुका ना भाई। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। अच्छा एक बात बताओ, ये ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग है कि सेम है? सेम है। क्यों? पीछे नहीं जा रहा। घर से मंदिर गया एक्सेलरेट करते हुए, फिर मंदिर से मार्केट गया
कांस्टेंट से, फिर मंदिर से गया अपने दोस्त के घर, रिटार्ड कर गया। आ रही बात समझ में? हमेशा आगे बढ़ा है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होगा? सेम होगा। सर ग्राफ में आगे पीछे तो दिखा सकते हैं, राइट लेफ्ट वगैरह दिखा सकते हैं सर, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या चीज़ सॉरी सर ग्राफ में मतलब आगे पीछे तो दिखा सकते हैं, रुक गया, पीछे जा रहा है, डायरेक्शन मतलब चेंज हो रहा है तो दिखा सकते हैं, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, 90 डिग्री 60 डिग्री वैसे करके। हाँ हाँ बता सकते हैं। यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट मानना है कि स्ट्रेट जा रहा है। जब आप इधर बढ़ने लगते पीछे जा रहा तो है कहलाता कि 180 डिग्री से घूम गए, यानी यू टर्न। आ रही बात समझ में? कुछ भी सर। हाँ पीछे चाहे जा रहा है, ठीक है। अच्छा राइट लेफ्ट नहीं, हाँ टू डायमेंशनल ग्राफ से कितना होगा? चलिए जल्दी बताइए तो, इसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर है। तो दोनों का आंसर क्या होगा? सेम आएगा। आएगा ना? तो चलिए बनाइए जल्दी से। ही आया हुआ है, जरूरत पड़ेगा। एरिया ही तो दिखाना है और टाइम दिया हुआ है।